आप सभी को पता होगा दिल्ली पुलिस जानी जाती है अपने शांति, सेवा और न्याय के लिए। और दिल्ली पुलिस में एक सिविलियन की भर्ती आती है, एक एमटीएस लेवल भर्ती आती है, जिसमें मल्टीटास्किंग स्टाफ की जॉब होती है। मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी कि मल्टीटास्किंग, कई तरह के कार्य आपको इस जॉब के अंदर करने होते हैं। और ये जॉब दिल्ली पुलिस के अंदर होती है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की नहीं है, ना ही किसी और चीज की है, ना इसमें आपको वर्दी मिलने वाली है। ये विदाउट वर्दी मतलब वर्दी वाली जॉब नहीं है। यह है एक सिविलियन भर्ती, यानी कि आपको नॉर्मल ही एक जॉब मिलेगी, जिसे हम बोलते हैं एमटीएस। जैसे एसएससी में एमटीएस होता है, वैसे ही दिल्ली पुलिस के अंतर्गत भी एक एमटीएस होता है। तो द कंप्लीट सिविलियन वैकेंसी हैंडबुक ये है। और इस बार जो पोस्ट आने वाली है वो रहेंगी 1020 प्लस पोस्ट। कितनी भैया? 1020 प्लस पोस्ट रहने वाली है। और वैकेंसी 2026 में ही आएगी, एक्सपेक्टेड वैकेंसी है 2026 में। और हम जो भी न्यू अपडेट्स हैं उन सब के साथ आज की वीडियो के अंदर हम अच्छे से बात करने वाले हैं। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं लास्ट वैकेंसी कब आई थी। तो लास्ट एग्जाम जो हुआ था, लास्ट वैकेंसी जो हुई थी, वो दिल्ली पुलिस ने एग्जाम कंडक्ट करवाया था। और 2017 में दोस्तों लास्ट वैकेंसी आई थी, यानी कि 2017 से लेकर 2025 में भी कोई वैकेंसी नहीं आई थी। ऐसा बोला जा रहा था कि 2025 में वैकेंसी आएगी, परंतु 2025 में कोई वैकेंसी नहीं आई थी। लेकिन 2025 में जो एडमिन था, जैसे दिल्ली पुलिस का जो एमटीएस का एग्जाम था, दिल्ली पुलिस एमटीएस का, वो पहले दिल्ली पुलिस ही करवाया करती थी। पर लेकिन 2025 में जो एडमिन हो गया वो हो गया एसएससी, यानी 2025 वाला जो एग्जाम होना था वो एसएससी करवाती। इसका मतलब जो 2026 में अभी ये वैकेंसी आएगी, जो कि इमिनेंट नोटिफिकेशन है, यानी कि कभी भी आ सकता है, उसमें 1020 पोस्ट तो कंफर्म्ड है ही, लेकिन उसका एग्जाम भी एसएससी ही करवाएगा। ठीक है। की इनसाइट क्या है हमारे पास? यूज दिस एक्स्ट्रा टाइम वाइजली, द कंपटीशन हैज ओनली इंक्रीज ड्यूरिंग द डिले। आप बिल्कुल भी नोटिफिकेशन का वेट मत करो कि नोटिफिकेशन आएगा तभी मैं दिल्ली पुलिस एमटीएस की तैयारी करूंगा। आप आज से ही, क्योंकि ये तो पक्का है कि दिल्ली पुलिस एमटीएस का वैकेंसी आने वाले, नोटिफिकेशन आने वाला है, पर आप उसका वेट करोगे तो बस वेट ही करते रहोगे, और जब आएगी फिर तैयारी करोगे, कम समय मिलेगा, सिलेक्शन हो नहीं पाएगा। लेकिन अगर आप आज से ही इसकी तैयारी करोगे और जब नोटिफिकेशन आएगा आपका सब कुछ कंप्लीट हो चुका होगा, सिलेबस, रिवीजन, प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट, और फिर बस आपको रिवीजन करके एग्जाम देने जाना होगा और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अर्ली प्रोजेक्शन प्लेस्ड दिस वैकेंसी इन लेट 2025. The administrative transition of the exam conduct from Delhi Police to the Staff Selection Commission (SSC) has pushed the timeline to early to mid 2026. यानी कि 2026 की शुरुआत में या फिर मिड 2026 में, यानी 2026 में आपका ये नोटिफिकेशन दोस्तों आ सकता है दिल्ली पुलिस एमटीएस का। इसमें आपकी फिक्स्ड लोकेशन होती है, अ सिक्योर कैरियर इन द कैपिटल। अब ये जो दिल्ली पुलिस एमटीएस की जॉब है सबसे बेहतरीन जॉब है, क्योंकि आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होने वाली। ऐसा भी नहीं है कि कभी उत्तर प्रदेश में, कभी दिल्ली में, कभी फेंक दिया मध्य प्रदेश में, नहीं भैया। सेंट्रल की जॉब है, आपकी फिक्स्ड लोकेशन है। फिक्स्ड लोकेशन क्या है? परमानेंट पोस्टिंग इन दिल्ली, नो ऑल इंडिया ट्रांसफर्स अनलाइक अदर सेंट्रल जॉब्स। तो एक ऐसी सेंट्रल जॉब है जिसमें आपकी जो लोकेशन होगी वो फिक्स्ड रहेगी, दिल्ली में ही आपको जॉब करनी है। आपका जो रोल है वो कैसा रहेगा? सिविलियन रोल रहेगा। आपको कोई पुलिस वाली जॉब नहीं करनी है, आपको ऐसे वाली जॉब करनी है। तो पुलिस वाली नहीं, इस तरीके से जॉब है, रहेगी दिल्ली पुलिस के अंदर, पर दिल्ली पुलिस एमटीएस की जॉब है। सिविलियन रोल रहने वाला है। नॉन पुलिसिंग ड्यूटीज विद इन द सेफ्टी ऑफ गवर्नमेंट ऑफिसेस एंड परमिसेस। तो गवर्नमेंट जो ऑफिसेस होते हैं, पुलिस वाले ऑफिसेस होते हैं, वहां पर आपको काम करना होगा। क्या करना होगा वो भी बताऊंगा, पहले देख लेते हैं और क्या चीजें हैं। फाइनेंशियल सिक्योरिटी, तो फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी आपके पास रहेगी। फुल गवर्नमेंट बेनिफिट्स आपको मिलेंगे, जो भी आपको मिलता है, एचआरए, डीए, टीए, सब कुछ। अलाउंसेस एंड अपकमिंग 8th पे कमीशन पोटेंशियल भी आपको मिलेगा। जो 8th पे कमीशन आने वाला है उसका भी फायदा आपको इसमें मिलेगा। साथ में ही ये जो 1020 पोस्ट आएंगी उनके लिए कौन कौन से ट्रेड्स अवेलेबल हैं? सबसे पहले तो एक मल्टीटास्किंग स्टाफ की जॉब है, जो कि एक सिविलियन जॉब है और नॉन गैजेटेड और नॉन मिनिस्ट्रियल जॉब है। ठीक है, पर दिल्ली की जॉब है। इसमें आपको कुक का काम करना पड़ सकता है, वाटर कैरियर का, सफाई कर्मचारी, धोबी, मोची यानी कोबलर, ठीक है, जूते वाला। फिर टेलर भी कर सकते हैं, मोची, कोबलर, ये भी मशीन वाला। फिर माली यानी गार्डनर, बार्बर, कारपेंटर, इस तरह के कुछ काम आपको करने पड़ सकते हैं। ऑल्सो अवेलेबल दफ्तरी ऑफिस सपोर्ट, जो भी आपके ऑफिसर्स होंगे या क्लर्क लेवल लोग होंगे, आप उनको फाइल इधर उधर पकड़ाना, ये सब भी काम आपको करना पड़ सकता है। इनमें से कोई भी काम आपको मिल सकता है, कोई भी ट्रेड आपको मिल सकती है। ठीक है, अगर हम फाइनेंशियल ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी की बात करते हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, ये तो सबसे ज्यादा जरूरी है, तो इसमें आपका जो बेसिक पे रहेगा वो कितना रहेगा? बेसिक पे रहेगा लेवल 1 मैट्रिक्स के हिसाब से। फिर एचआरए रहेगा क्लास एक्स सिटी, क्योंकि आप जॉब कर रहे हैं दिल्ली में, तो एक्स सिटी होती है, XYZ इस हिसाब से आपको एचआरए मिलता है। तो ये एक्स सिटी है, सबसे बेहतरीन सिटी, सबसे ज्यादा आपको यहां पर एचआरए मिलेगा। डीए भी मिलेगा, डियरनेस अलाउंस, फिर टीए ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलेगा।
इन हैंड फर्स्ट पहले महीने आपको 30,000 से ज्यादा 30,000 प्लस सैलरी मिलने वाली है। एस्टिमेटेड इन हैंड मंथली सैलरी 30,000 प्लस आपकी यहां पर बनेगी। बेसिक पे स्केल कितना रहेगा? 18,000 से 56,900 रुपए। फ्यूचर ग्रोथ सब्जेक्ट टू 8th पे कमीशन रिवीजन। तो 8th पे कमीशन का भी फायदा आपको मिलेगा जब भी 8th पे कमीशन आएगा। ठीक है जी। द जीरो फिजिकल एडवांटेज, यहां पर आपको कोई भी फिजिकल वगैरह या फिर अच्छा हाइट ये सब चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई हाइट चेक नहीं होगा यहां पर, आपका चेस्ट मेजरमेंट भी नहीं होगा और रनिंग और हाई जंप ये सब भी कुछ नहीं होगा। ठीक है, ये कुछ नहीं होगा। इसमें कोई हाइट की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई चेस्ट मेजरमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है और कोई फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट वगैरह ऐसा कोई भी चीज नहीं चाहिए। बस आपको एमटीएस सिविलियन में जॉब करनी है। ठीक है, जैसे कांस्टेबल में ये सब चीज चाहिए होती है, यहां पे आपको कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक है, सिंपल, आपको सिंपल समझाना मेरा काम है। बेसिक एलिजिबिलिटी की क्राइटेरिया की बात करें, 10th पास होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 10th पास। लिखा भी होगा 10th पास मैट्रिकुलेशन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। ITI इज हेल्पफुल बट मैट्रिकुलेशन इज द मैंडेटरी बेसलाइन। 10वीं पास होना जरूरी है, पर अगर आपने ITI कर रखी है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 18 से 27 साल इसमें आपकी एज लिमिट रहती है। कितनी? 18 से 27। जनरल कैटेगरी लिमिट कितनी है? 18 से 27। कट ऑफ डेट टू बी स्पेसिफाइड इन ऑफिशियल नोटिफिकेशन। अच्छा जी, ये तो बात है 18-27 तो आपकी हो गई नॉर्मल जनरल के लिए। 3 साल की छूट मिलती है ओबीसी को, 5 साल की मिलती है SC/ST को। लिखा भी हुआ है कैटेगरी वाइज एज रिलैक्सेशन कितना है। ओबीसी को मिलेगा 3 साल और मैक्सिमम एलिजिबिलिटी एज हो जाएगी 30 साल। ठीक है, और SC/ST को मिलेगा 5 साल की छूट, 32 साल एलिजिबल एज। फिर आपकी भैया PWD विडोज और डाइवोर्सिड वुमेन जो होंगी उनको वेरिएबल है अप टू 35 ईयर, परंतु ये दोस्तों 10 साल होता है, यानी कि अप टू 37 मान लो इसको, पर लेकिन 10 साल की छूट आपको मिलती है जो भी PWD है, विडोज है और डाइवोर्सिड वुमेन है। क्रिटिकल वार्निंग क्या रहेगी आपके लिए? ओबीसी कैंडिडेट्स मस्ट पोजेस अ वैलिड सेंट्रल लेवल सर्टिफिकेट, स्टेट सर्टिफिकेट्स में नॉट बी एक्सेप्टेड। अगर आपने यूपी का, बिहार का या किसी भी जो भी आपका राज्य है उसका ओबीसी बनवा रखा है सर्टिफिकेट, तो वो आपका काम नहीं आएगा। आपको सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट अपना ओबीसी सर्टिफिकेट बनवाना होगा, वही यहां पर लगेगा, वरना आपकी टाइम फिक्स छुट्टी हो जाएगी। ठीक है, रिटन एग्जाम यहां पर अगर हम बात करें द 4 स्टेज सिलेक्शन प्रोसेस, तो 4 स्टेज नहीं 3 स्टेज है। इसमें आपको रिटन एग्जाम होता है, सीबीटी होता है जो कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है और ये प्राइमरी फिल्टर होता है। उसके बाद आपका ट्रेड टेस्ट होता है, स्किल डेमोन्स्ट्रेशन क्वालिफाइंग ओनली, ये सिर्फ क्वालिफाई होता है ट्रेड टेस्ट। और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है जहां पे आपको जो कास्ट सर्टिफिकेट है, आपके जो फोटोज वगैरह हैं, ये सब आपके चेक होते हैं। तो चेकिंग कास्ट एंड एजुकेशन प्रूफ्स। उसके बाद किसी में शायद आपकी फिजिकल तो नहीं होगा, पर यह देखा जाएगा कि आप ठीक से बोल पा रहे हैं, चल पा रहे हैं, ऐसा कुछ चीजें, थोड़ी मोटी चीजें हो सकती हैं, ये भी वेरी करता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि आखिर रिटन एग्जाम पैटर्न क्या होता है यहां पर। तो रिटन एग्जाम पैटर्न में कुछ ऐसा होता है, जनरल अवेयरनेस यानी कि जीके जीएस आपकी 50 मार्क्स की आती है, मैथ्स 25 मार्क्स का आता है और रीजनिंग भी 25 मार्क्स की यहां पर आती है। टोटल 25 25 50 और 50, टोटल आपके 100 क्वेश्चंस हो जाते हैं जो कि 100 मार्क्स के ही होंगे। और ये सब कुछ आपको 90 मिनट्स ड्यूरेशन में करना होगा, जो कि बहुत आसान है, इतना समय आपको कहीं भी नहीं मिलता है। 100 क्वेश्चंस 90 मिनट्स में। निगेटिव मार्किंग रहेगी 0.25 की, यानी कि 1/4 की यहां पर निगेटिव मार्किंग भी रहेगी। एसएससी पैटर्न शिफ्ट हो चुका है, अनलाइक 2017 और 19, निगेटिव मार्किंग इज एक्सपेक्टेड। ठीक है जी, तो निगेटिव मार्किंग भी इतनी हो सकती है इस बार। द किंग मेकर क्या रहेगा आपके लिए? जनरल अवेयरनेस 50% है। यहां पर आपको स्टैटिक जीके पढ़ना चाहिए, हिस्ट्री पढ़ो, आर्ट एंड कल्चर पढ़ो, ज्योग्राफी पढ़ो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ो, साइंस एंड रिसर्च पढ़ो, इसमें जनरल साइंटिफिक पढ़ो, नॉलेज पढ़ो और आपका करंट अफेयर्स पढ़ो, नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स पढ़ो, स्पोर्ट्स पढ़ो, इकोनॉमी एंड पॉलिटी पढ़ो, इंडियन इकोनॉमी एंड गवर्नेंस, ये सभी चीजों से आसानी से अच्छी चीजें पढ़ो। स्ट्रेटजी टिप आपके लिए क्या रहेगी? फोकस ऑन कवरेज, दिस इज हाफ द बैटल। अगर आपने सिर्फ इतना पढ़ लिया तो आप ये समझ लो आपने युद्ध जीत लिया है। ठीक है, यही सबसे महत्वपूर्ण चीज है। तो ये सब चीजें आपको अच्छे से पढ़ के जानी है। रीजनिंग में क्या क्या चीजें आती है? रीजनिंग में 25 मार्क्स आते हैं। यहां पर नॉन वर्बल सीरीज, लॉजिकल डिडक्शन, एनालॉजीज, विजुअल मेमोरी, डिसीजन मेकिंग, ये सब आता है। लेवल आपको पता है 10th लेवल रहेगा। स्टैंडर्ड स्पीड एंड एक्यूरेसी आर की, अगर आप स्पीड वगैरह बना के चलेंगे, एक्यूरेसी बना के चलेंगे तो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। मैथमेटिक्स भी 25 नंबर का आएगा। इसमें आपको नंबर सिस्टम, डेसिमल एंड फ्रैक्शंस, अर्थमेटिक ऑपरेशंस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, मेंसुरेशन, इस तरह के अर्थमेटिक वाले सारे चैप्टर्स आएंगे। मैथ में 2 चीजें होती हैं, अर्थमेटिक और एडवांस। तो यहां पर आपको एडवांस नहीं आएगा, अर्थमेटिक आएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं द ट्रेड टेस्ट क्वालिफाइंग। तो मार्क्स डू नॉट एड टू फाइनल मेरिट,
बट फेलियर इक्वल रिजेक्शन। तो ट्रेड टेस्ट जो होगा वो क्वालिफाइंग है, पर लेकिन अगर आपने वो पास नहीं कर पाए तो आप रिजेक्टेड हो जाएंगे, क्योंकि ये क्वालिफाइंग नेचर का है। जैसे मान लीजिए अगर आप कुक वाले में सेलेक्ट होते हैं या आप उसे सेलेक्ट करते हैं, तो आपको प्रिपेयरिंग करना होगा सिंपल डिशेज जैसे रोटी दाल, आइडेंटिफाई स्पाइसेस कि हाँ आप क्या क्या डाल रहे हैं, क्या क्या नहीं डाल रहे हैं, आप सही से कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। आप अगर वाटर कैरियर का काम कर रहे हैं तो उसमें आपको उसका ट्रेड टेस्ट होगा, सफाई कर्मचारी में उसका होगा, और धोबी करेंगे तो आपको उसका होगा कि अगर आप धोबी कर रहे हैं तो प्रॉपर वॉशिंग, आयरनिंग यानी कि प्रेस वगैरह करना, ये सब काम भी आपको करना पड़ेगा, वो दिखाना पड़ेगा ट्रेड टेस्ट में। ठीक है जी। तो आपका यूनिफॉर्म तो वेट नहीं कर रही है, पर ये जॉब आपका जरूर वेट कर रही है। अगर आप इस जॉब को लेना चाहते हैं तो हम बैच लेकर आ गए हैं। बैच का नाम है दिल्ली पुलिस एमटीएस का संकल्प बैच। दिल्ली पुलिस, दिल की पुलिस जो दिल से करे देश का काम। ठीक है जी। तो अगर आप चाहते हैं दिल्ली पुलिस एमटीएस में ज्वाइन करना, दिल्ली पुलिस एमटीएस की तैयारी करना कि जब भी वैकेंसी आएगी मैं इसका फॉर्म भर दूंगा और मैं सिलेक्शन ले लूंगा, मैं और लोगों की तरह नोटिफिकेशन का वेट नहीं करूंगा। अगर आप चाहते हैं तो अभी जाइए, जुड़िए संकल्प बैच के साथ, बढ़िया तरीके से सारे सब्जेक्ट आपके पढ़िए। कोर्स फीचर आपको पता ही है, बेसिक टू एडवांस सारी क्लासेस होंगी, डेली लाइव क्लासेस चलेंगी, कंप्लीट पूरा कोर्स कराया जाएगा, डाउट सेशन होंगे, पीडीएफ नोट्स मिलेगा, सब कुछ आपको पता है। जैसे अच्छे से बता देता हूं एक बार, कहां मिलेगा? सिलेक्शन विलेज ऐप पर मिलेगा, जिसे आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप प्ले स्टोर पर जाकर भी सिलेक्शन विलेज डाउनलोड कर सकते हैं। यहां पर आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, डाउट सेशन मिलेंगे, पीडीएफ नोट्स मिलेंगी, ई बुक्स मिलेंगी, स्टडी प्लान मिलेंगे, रिवीजन होगा। देखो रिवीजन करवाया जाएगा और रिवीजन के लिए बुक भी मिलेगी, प्रैक्टिस बुक भी मिलेगी, ये सब ई बुक्स है। और बेसिक टू एडवांस आपको पूरा बैच रहेगा, जिसमें आपको एक स्ट्रक्चर्ड स्टडी प्लान से पढ़ाया जाएगा, जिसमें आपको बताया जाएगा दोस्तों कब क्या पढ़ना है, कब क्या नहीं पढ़ना है। तो आपको सब चीजें आसान हो जाती हैं, आपको बस पढ़ना है, आपको कुछ भी एनालाइज करने की जरूरत नहीं है। तो मैं चाहूंगा अभी आप जाइए, डाउनलोड कीजिए सिलेक्शन विलेज ऐप और वहां से अपना बढ़िया तरीके से आज ही बैच ज्वाइन कर लीजिए दिल्ली पुलिस एमटीएस का और तैयारी शुरू कर दीजिए। ठीक है, चलिए डाउनलोड कीजिए सिलेक्शन विलेज ऐप और अपनी आज की इस क्लास को हम यहीं पर खत्म करेंगे। कोई भी दिक्कत परेशानी होती है आप हमें कमेंट कर दीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मैं मिलूंगा आपसे ऐसे ही किसी बढ़िया वीडियो के साथ, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।